उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को कवर करने के बाद बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है कृष्ण की नगरी मथुरा। वो मथुरा जिसका इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। वो मथुरा जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। वो मथुरा जिसे जाट बहुल इलाका कहा जाता है। यहां पर मुस्लिम मतदाता भी 1.5 लाख से ज्यादा हैं। इसलिए हम चलेंगे बड़े मियां दरअसल किधर जा रहे हैं उनके पास, जानने की कोशिश कि इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी हॉट सीट मानी जाती है मथुरा, जिसको लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है। यहां कहा जाता है मथुरा में करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। खास तौर पे यहां पर व्यापार है, व्यापार को तरजीह दी जाती है। लेकिन इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं इसको जानने के लिए कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरतपुर गेट मछली बाजार की तरफ मौजूद हैं। आपसे हम तारुफ कराएंगे तमाम लोगों से और इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के इस बार के चुनावी समर में मुस्लिम समुदाय के लोग किधर जा रहे हैं। क्या विकास के मुद्दे पर वोट होने जा रहा है या फिर धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोट होगा। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन कुरैशी है। जमालुद्दीन साहब, ये बताइए कि हम इस समय किस जगह पर हैं, पहले ये बता दीजिए। हम भरतपुर गेट मछली मार्केट के अंदर हैं, जो सदियों से यहाँ पे काम चलता आ रहा है। ये शहर की बहुत फेमस मार्केट है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें, थोड़ा इससे इधर आइए, तो अगर हम कहें कि इस बार क्या लग रहा है, बड़े मियां किधर जा रहे हैं इस बार 2024 के इलेक्शन में, क्या पक रहा है? देखिए, ऐसा है, यहाँ सबसे पहले जो है विकास का मुद्दा है। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम अल्तामुल निज़ाम एडवोकेट है। निज़ाम भाई, ये बताइए कि क्या सही कह रहे हैं आप, इनकी बात से सहमत हैं या फिर जो इस बार का चुनाव है खासतौर 2024 का, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप मुसलमान को लोग? देखिए, ये 2024 का जो चुनाव है ये नाली खरंजी का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से देश का नेतृत्व तय होना है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं चालित की हैं, पहले उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है। और उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा इस बार यूपीएससी में मुस्लिम समाज से 51 लोग चयनित हुए हैं। ये क्या है? ये मुस्लिम समाज की तरक्की है। आप ये बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आप? दिलशाद कुरैशी। दिलशाद भाई, ये बताइए कि भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, एक दूसरी तरफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 51 यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए। क्या भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ में मथुरा के अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा मथुरा में मुसलमानों के घर बने। अच्छा, आवास बने मुसलमानों के, मतलब आप कह रहे हैं योजनाओं का लाभ मिला है, मुसलमानों को मिला है। अच्छा, योजना घर मिला है, इसके अलावा और क्या राशन मिला है कि नहीं मिला? राशन मिला है। अब आप बताइए, क्या नाम रहा आपका? ज़हीर अब्बास नाम है मेरा। साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार मोदी सरकार और 400 पार? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और सबका कह रहे हैं कि मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि 400 पार विकास हो रहा है। इनको मालूम ही नहीं है। अब ये जो है यूपीएससी पर भी उंगली लगा रहे हैं कि 51 लोग मुस्लिम समाज के और आए हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं पहले देश में पहली बार इतिहास में हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने, कि बहन बेटियों ने यूपीएससी में आए हैं। मतलब यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के मुसलमान भाई जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो एक तरफ कह रहे हैं कि विकास हुआ है मुसलमानों का, दूसरी तरफ कह रहे हैं योजनाओं का लाभ मिला, और तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है। कुछ और भाई भी ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी भाईजान बन गए आपके? क्या मोदी भाईजान बन गए क्या? बिल्कुल मोदी भाईजान है। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। भाई, ये बताइए कि क्या लाभ मिल पाया मथुरा के मुसलमानों को? मथुरा के मुसलमानों को बहुत लाभ मिला है, राशन मिला है टाइम से, और घर आवास योजनाएं मिली हैं। तो बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं जी? बड़े मियाँ किधर चले इस बार? भाजपा के साथ। भाजपा की तरफ क्यों? मतलब गठबंधन में कोई कमी है क्या? चलिए मानते हैं कि भाजपा जो है लंबे समय तक यहाँ पर रही है, लेकिन क्या गठबंधन में दम नहीं है?
गठबंधन में कोई दम नहीं है। अब आप करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन सीधे तौर पर। यहाँ पे आवाम जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है उनसे सीधे तौर पर सवाल है कि क्या इस बार वो राहुल गांधी का चेहरा देखना चाहते हैं केंद्र में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 टर्म से लगातार चलते आ रहे हैं उनको देखना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? एक सवाल एक जवाब, पीएम मोदी या राहुल गांधी? पीएम मोदी। आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी निश्चित रूप आप बताइए। पीएम मोदी। आप बताइए। पीएम मोदी। आप बताइए। राहुल। देखिए रोजगार पे काम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बकायदा तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग राय है। तमाम मुसलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे। किसी का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी ने विकास किया है, किसी ने कहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ये अलग अलग तरह से बातें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़े मियाँ किधर चले की टीम यहाँ पर रुकेगी नहीं। अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर और क्या मुद्दे हैं मुसलमानों के मथुरा में। मथुरा की गलियों के अंदर हम अब आ चुके हैं, वो गलियां जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खास तौर पे आपको बताएं, हम जहां खड़े हैं दरअसल ये मटिया गेट भार्गव गली है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस बार का 2024 का दरअसल बड़े मियाँ किधर चले का माहौल क्या है, किधर बड़े मियाँ जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर दरअसल कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं, व्यापार करते हैं, अपने अलग अलग तरह का व्यापार है यहाँ पर। जैसे प्रिंटिंग प्रेस का व्यापार है, लोग अपना प्रिंटिंग का काम भी करते हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रसीदें बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम रहा आपका? मेरा बुंदा नाम है साहब। क्या नाम है? बुंदा बुंदा। बुंदा जी, ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? इस समय साहब नंबर डाल रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। अच्छा, कृष्ण जन्मभूमि की क्या बना रहे हैं? रसीदें। रसीदें। तो ये रसीदें हम देख सकते हैं क्या? ये देखिए कुछ इस तरह की रसीदें अभी प्रिंट हो रही हैं। यहाँ पर ये कृष्ण जन्म स्थली जो है वहाँ पर जो गुफा झांकी दर्शन है उसकी रसीदें यहाँ पे बन रही हैं। और बुंदा भाई जो है इस रसीदों को बनाते हैं। कितने साल से बना रहे हैं? हो गई साहब 10-15 साल हो गई। 10-15 साल हो गए। बुंदा भाई ये बताइए कि 2024 में इस बार बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? अब सब क्या बता किधर जा रहे हैं तो कोई पता नहीं, ऊपर वाले बता सके साहब। ऊपर वाले थोड़ी डालेंगे, आप जाके। इससे पहले चक्की चला रहे हैं, मुसाले नाच कम हो गए एक कुल में। कौन काम कर रहा है? विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे या धर्म जाति के आधार पर वोट डालेंगे, क्या कोई दूसरे मुद्दे हैं? सही काम होना चाहिए, उस पर डालेंगे वोट। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर ये मटिया गेट है, हम जहाँ खड़े हैं ये मटिया गेट है। मटिया गेट भार्गव गली है जी साहब। अच्छा, तो ये कितने लोग रहते हैं यहाँ? मुस्लिम समुदाय के कितने लोग रहते हैं? समाज के कम से कम 80% मुस्लिम है यहाँ मथुरा में। मथुरा में। ये कि इस बार 2024 का इलेक्शन है, वोट डालने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे साहब जी, जाएंगे। तो इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? क्या मुद्दे होंगे? किस मुद्दों को सोच करके आप वोट डालेंगे? हम तो साहब परेशान हैं, हम तो इसके मुद्दे पर डालेंगे। महंगाई बहुत है, काम धंधे है नहीं है सर। अच्छा, रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, इस मुद्दे पर इस पे डालेंगे हम तो अपनी दूसरी पार्टी लाना चाहते हैं। क्या नाम रहा? जैन। जैर भाई। जैन जैन भाई। जैन भाई क्या लग रहा है? 2024 का इलेक्शन करीब है, वोटिंग का टाइम भी आ गया है, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट? मुद्दों पे जो मेन जो ग्राउंड लेवल मुद्दे हैं यहाँ के, जैसे एजुकेशन हुआ, सड़क हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, तो उसी पे मैं वोट करना चाहूँगा जी। और आई एम फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के दिमाग में क्या चलता है? क्या अभी आपके दिमाग में चल रहा है? बातचीत आपके दोस्त आपस में कर रहे होंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? बेसिक यही रहता है कि यहाँ पे जैसे है कि सड़क नहीं है आसपास, हॉस्पिटल्स मथुरा में थोड़े कम लगते हैं मुझे। लोकल मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोकल मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए, एनआरसी, यूसीसी आप देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक जैसा फैसला लिया, 370, ये तमाम बड़े मुद्दे जो हैं? देखिए नेशनल लेवल पे तो स्कीम्स काफ़ी हैं सरकार की और अच्छा काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए, जैसे सड़क, वही जैसे मैंने हेमा मालिनी 10 साल रही हैं यहाँ पे। जी जी। तो क्या लग रहा है, हेमा मालिनी ठीक काम कर रही है? काम हुआ है मथुरा में, ये ऐसा कहना कि नहीं हुआ ये गलत होगा। लेकिन हेमा मालिनी की रिपोर्ट ठीक है या आपको लग रहा है गठबंधन की रिपोर्ट ठीक होगी आगे? गठबंधन की रिपोर्ट तो नहीं चलेगी क्योंकि सरकार ही कमज़ोर लग रही हो पहले से ही। गठबंधन ही कमज़ोर लग रहा है तो सरकार तो वैसे ही कमज़ोर होगी। अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग सोच है और उसी आधार पर वोट होता है। हम यहाँ पर इसलिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यापार को भी समझ सकें और उनके जज्बात भी समझ सकें। क्या आप इस बार वोट डालने जाएंगे और क्या विकास के मुद्दे पर वोट होगा या धर्म के नाम पर वोट डालेंगे इस बार? नहीं, विकास के उस पर डालेंगे वोट, और क्या है। आप कह रहे हैं मोदी सरकार सही काम कर रही है या दूसरी सरकार से? हाँ, योजना का नाम मिला हुआ 5 लाख का, वो हमें हुआ मतलब बीमा हमारा कर रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, आप कह रहे हैं? लाभ मिल रहा है। जो
पार्टी है वो क्या कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से हम रूबरू हुए, लेकिन और कुछ जगहों पर जाकर के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मथुरा के जो मुसलमान भाई बहन हैं वो इस बार किधर जा रहे हैं, बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं, ये लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर जाएंगे क्योंकि 5 विधानसभा है, बड़ा एरिया है, इसको समझने के लिए और कुछ जगहों पर जाएंगे। कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या वो बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 2024 में इलेक्शन बिल्कुल करीब है, वोट डालने जाएंगी? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी तरफ आपका रुख है? आपकी तरफ है, आपकी तरफ है। मेरी तरफ तो अभी है। 2024 में 26 तारीख को किसकी तरफ रुख होगा? इस पे ही होगा और किस पे होगा? ये तो पंजा हो गया। पंजे पे। अच्छा, मोदी जी आपको ठीक लगते हैं या राहुल गांधी? राहुल गांधी सही लगते हैं हमें तो। अच्छा, राहुल गांधी ठीक लगते हैं। देखिए, ये अब ये खुले तरीके से है, इन्होंने साफ कर दिया है कि इनको कौन ठीक लगता है, कौन सही नहीं लगता है। मथुरा की लोकसभा सीट में अगर जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर करीब 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स शामिल हैं। इसके अलावा जाटव और 1.5 लाख से 2 लाख हैं। जाट जो हैं और राजपूत और ब्राह्मण करीब 3 से 3.5 लाख तक हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर वोटिंग भी होती है। लेकिन दूसरी चीज, 2004 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2009 की बात करें तो यहाँ पर आरएलडी ने जीत हासिल की। 2014 में बीजेपी आई, हेमा मालिनी ने बड़ी मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की। और 2019 में भी यहाँ पर हेमा मालिनी ने दोबारा जीत हासिल की। इस बार क्या हेमा मालिनी यहाँ पर हैट्रिक लगाने वाली है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने भरोसा जताते हुए हेमा मालिनी को एक बार फिर से यहाँ पर उतारा है। और 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है मथुरा में। देखना ये होगा कि जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है या चेहरे के आधार पर वोटिंग की जाएगी।